नमस्कार, मैं हूं गौरव। आज हम विश्लेषण करेंगे 4 अगस्त 2025 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुई एक गंभीर और संवेदनशील घटना को, जहां ननों, पादरियों और ईसाई समुदाय के नेताओं द्वारा आयोजित एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च को पुलिस ने रोक दिया और उनके माइक्रोफोन जब्त कर लिए। यह मामला केवल अनुमति या माइक का नहीं है, यह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकारों और राज्य की जवाबदेही का प्रश्न। आइए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। यह कैंडल रैली छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार की गई ननों के समर्थन में आयोजित की गई थी। आयोजकों का कहना था कि इन ननों को गलत तरीके से कानूनी मामलों में फंसाया गया है और उन्हें तुरंत न्याय मिलना चाहिए। रैली की शुरुआत बिशप अजरायाह स्कूल से हुई थी और इसका समापन डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति वनम में होना था, एक शांतिपूर्ण और प्रतीकात्मक स्थल। आयोजकों में शामिल थे नन सुगुणा और सुंदरी रेव, मुव्वला प्रसाद रेव, एस. जया कुमार, फादर एलटी विलियम जया, राजू चर्च फेडरेशन और अन्य ईसाई संगठनों के सदस्य। जैसे ही रैली आगे बढ़ी, पुलिस ने हस्तक्षेप किया। साउथ जोन के एसीपी डी. पावन कुमार के नेतृत्व में रैली को बीच में ही रोक दिया गया। माइक्रोफोन जब्त कर लिए गए और कहा गया कि लाउडस्पीकर के लिए अनुमति नहीं थी। रैली से जनता को असुविधा हो रही थी, ऐसा तर्क दिया गया। इस कार्रवाई के कारण रैली अधूरी रह गई और विरोध करने वालों की आवाज दबा दी गई। आयोजकों ने पुलिस के दावे को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। उनका कहना था, उन्होंने रैली और माइक उपयोग के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त की थी और पुलिस की कार्रवाई अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण थी। यह उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन था। इस विवाद ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के बीच। अधिकारों की बात करें तो अनुच्छेद 19 की उपधारा 1 के तहत हर नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसका मतलब है कि लोग सार्वजनिक रूप से अपने विचार रख सकते हैं। अनुच्छेद 19 की उपधारा 1 के ही खंड बी के मुताबिक सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण रूप से बिना हथियार के एकत्र होने और विरोध प्रदर्शन करने का भी अधिकार है। लेकिन अनुच्छेद 19 की उपधारा 2 के अनुसार सरकार कुछ मामलों में सीमाएं लगा सकती है, पर ये सीमाएं यथोचित और वैध होनी चाहिए। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या पुलिस की यह कार्रवाई युक्तियुक्त प्रतिबंध के दायरे में आती है या संवैधानिक उल्लंघन है? सबसे पहले अल्पसंख्यक अधिकार और धार्मिक संवेदनशीलता की बात करें। यह रैली ईसाई समुदाय द्वारा आयोजित की गई थी। पुलिस की कड़ी कार्रवाई को कई लोगों ने अल्पसंख्यकों की आवाज दबाने के रूप में देखा। सोशल मीडिया पर ईयर क्रिश्चियंस और ईयन माइनॉरिटी लाइव्स मैटर जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे, जिससे यह मामला और भी चर्चा में आ गया। अब जनहित बनाम नागरिक अधिकार। पुलिस अक्सर जनता को असुविधा का हवाला देकर विरोध रोकती है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या जनता की सुविधा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से ऊपर है? तीसरा मुद्दा है अनुमति की पारदर्शिता। अगर आयोजकों ने वाकई में अनुमति ली थी, तो पुलिस की कार्रवाई गंभीर सत्ता का दुरुपयोग है, और अगर अनुमति नहीं थी, तो पहले ही स्पष्ट संवाद क्यों नहीं हुआ? अंत में मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका भी अहम है। इस घटना को द हिंदू ने विस्तार से कवर किया और वरिष्ठ पत्रकार अन्ना एम वेत्तिकाड ने सोशल मीडिया पर साक्ष्यों के साथ इसे साझा किया। यह दिखाता है कि मीडिया कैसे सच्चाई सामने लाने में अहम रोल निभाता है। चलिए अब इस पूरे मामले का एक संक्षिप्त सारांश देख लेते हैं। घटना थी छत्तीसगढ़ में ननों की गिरफ्तारी के विरोध में कैंडल रैली। तारीख थी 4 अगस्त 2025। जगह थी विजयवाड़ा, बिशप अजरायाह स्कूल से अंबेडकर स्मृति वनम तक। आयोजकों में शामिल थे नन, पादरी, चर्च फेडरेशन और ईसाई समुदाय के लोग। पुलिस ने रैली को रोक दिया, माइक जब्त किया और अनुमति व जन असुविधा का तर्क दिया।
आयोजकों का दावा था कि उन्होंने पूर्व अनुमति ली थी और कार्रवाई अनुचित थी। उनकी मुख्य मांग थी कि ननों पर दर्ज मामलों को तुरंत रद्द किया जाए। विरोध का अधिकार, ये सच में हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है। राज्य की शक्ति हमेशा सीमित और जवाबदेह होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अल्पसंख्यकों के अधिकार असल में मानवाधिकार होते हैं। मीडिया और जागरूक नागरिक दोनों ही अन्याय को उजागर करने में अहम भूमिका निभाते हैं। और हां, संवैधानिक ज्ञान हर नागरिक के लिए, मतलब हम सबके लिए आवश्यक है। 4 अगस्त 2025 को विजयवाड़ा में जो हुआ वो सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं था। दरअसल ये घटना भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की असली परीक्षा है। जब शांतिपूर्ण रैली को रोका जाता है, और वो भी तब जब आयोजकों का कहना है कि उन्होंने पहले से अनुमति ली थी, तो ये सिर्फ व्यवस्था की गलती नहीं, बल्कि न्याय, अधिकार और असहमति की स्वतंत्रता का मुद्दा बन जाता है। हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या हमारा लोकतंत्र सिर्फ सुविधा के लिए है या उसमें सच को सुनने की भी ताकत है? क्या असहमति को सच में जगह मिलेगी या फिर मौन ही सबसे सुरक्षित विकल्प बनता जा रहा है? और देखिए, ये सवाल सिर्फ राजनेताओं या अदालतों के लिए नहीं है। ये सवाल आप, मैं और हम सब जैसे नागरिकों के लिए हैं। स्रोत: द हिंदू। पुलिस स्टॉप नन स्कैंडल रैली, सीज माइक्स, अनावेटिकट। पत्रकार की सोशल मीडिया रिपोर्टिंग। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19(1)(a), 19(1)(b) और 19(2). पुलिस अधिनियम 1861, धारा 30, सार्वजनिक सभा की अनुमति। शैक्षिक घोषणा। ये स्क्रिप्ट केवल शिक्षण और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसमें प्रस्तुत सभी तथ्य सार्वजनिक स्रोतों और संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित हैं। इसका मकसद किसी भी धर्म, संस्था या व्यक्ति को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है।